नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का द एजुकेशन मुखर्जी नगर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। द एजुकेशन, आप सभी का द एजुकेशन पर स्वागत है। किस पे? द एजुकेशन पे। द एजुकेशन, ठीक है, द एजुकेशन पर स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम चर्चा करेंगे मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, चर्चा में क्यों है कि लगातार 7वीं बार जो है रेपो रेट यथावत रखा गया है, जैसे कि जैसा रखा गया है। इसमें कोई न कमी किया गया है ना इसको बढ़ाया गया है, इसलिए चर्चा में है रेपो रेट। ठीक है, तो ये भले जाने की जो टॉपिक है कि मौद्रिक नीति समिति है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी समीक्षा बैठक हुई है। समीक्षा बैठक की कल रिपोर्ट आई है। समीक्षा बैठक की रिपोर्ट किसने दिया है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया है। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो अध्यक्ष होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पदेन अध्यक्ष जो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। एक एक करके बात करेंगे कि मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति जो गठन हुआ किस समिति के सुझाव पर हुआ, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, इसमें निर्णय कैसे लिया जाते हैं और निर्णायक मत कौन देता है, साल में कितने बार इसकी समीक्षा होती है, कितने कितने महीनों पर समीक्षा होती है, एक एक करके बात करेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। और 17 अप्रैल एक नोटिस है कि 17 अप्रैल 2024 से, ठीक है, बीपीएससी 17th का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे ज्वाइन करें। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, दिया जाएगा इस पर, ऐड पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करें। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी है। मैं यहाँ बिहार स्पेशल, प्रभात प्रियदर्शी, मैं यहाँ बिहार स्पेशल एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, और भी हिस्ट्री के, साइंस टेक के, ज्योग्राफी के, सभी पॉलिटी के लिए अलग अलग फैकल्टी है। ठीक है, सबका नाम बताया जाएगा आपको धीरे धीरे। यहाँ देखें, अब हम बढ़ते हैं टॉपिक पर आते हैं। क्या आते हैं टॉपिक पर? टॉपिक क्या है? मौद्रिक नीति समिति। चर्चा में क्यों है कि कल ही आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट पेश किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मौद्रिक नीति है क्या। जो मौद्रिक नीति की बातें हो रही है तो मौद्रिक नीति है क्या, उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। मौद्रिक नीति एक क्या निकाय है? निकायक नीति है जिसके द्वारा आरबीआई धन की आपूर्ति, बैंकों को ऋण, ब्याज को नियंत्रण करने में सक्षम बनती है, उसे अधिकार दिया गया आरबीआई को। और मौद्रिक नीति समिति का गठन किस समिति की सिफारिश में किया गया? ठीक है, मौद्रिक नीति का गठन, ठीक है, क्या गठन? उर्जित पटेल समिति, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। समिति के सुझाव पर 27 जून 2016 को किया गया था। इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2017 आईएसपीटी में, 2017 के आईएएस यूपीएससी पीटी में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसके सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इसके 6 सदस्य होते हैं। और 6 सदस्य में से कहाँ से लिए जाते हैं, कहाँ से शामिल किए जाते हैं, ये देखें कहाँ से शामिल किए जाते हैं। ठीक है, 6 सदस्य जो होते हैं यहाँ, 6 सदस्य। ठीक है, 3 सदस्य जो है आरबीआई से लिए जाते हैं। 3 सदस्य आरबीआई से, जिसमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और 3 सदस्य जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है उन्हें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे आरबीआई के गवर्नर एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति समीक्षा वर्ष में 6 बार, कितने बार? वर्ष में 6 बार, हर 2 महीने पर होता है। निर्णय कैसे लिया जाता है? तो निर्णय बहुमत से लिया जाता है, बहुमत से लिए जाते हैं। ठीक है, सरकार, अभी चुनाव हो रहा है, सरकार किसकी बनेगी? जिसका बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। अगर एक पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो जोड़ तोड़ कर गठबंधन बना करके सरकारें बनती है। तो यहाँ भी निर्णय कैसे लिया जाता है? बहुमत से लिया जाता है। एमपीसी के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। कौन होते हैं? देखिए, हाँ, यहाँ देखिए, बहुमत से लिए जाते हैं, बट बराबरी की स्थिति में निर्णायक बात आरबीआई के गवर्नर देते हैं। 6 सदस्य है, 6 मेंबर है, किसी मुद्दे पर
वोटिंग हुआ, निर्णय लेने के लिए 3-3 बट गए और हो गया बराबरी की स्थिति हो गया। बराबरी की स्थिति हो गई तो अब निर्णायक बात, एक मत तो आरबीआई गवर्नर दे चुके हैं जो एमपीसी के अध्यक्ष हैं, फिर अब निर्णायक मत देंगे आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, तब जाकर के वो डिसीजन लिया था। अब देखते हैं चर्चा में क्यों है, कहा चर्चा में क्यों है, कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में चर्चा में रहने के कारण क्या है, यहाँ जाने। वर्ष 2024-25 के लिए पहली एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है, ठीक है, किसके लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। इस वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने रेपो रेट लगातार 7वीं बार, कब लगातार 7वीं बार यथावत रखा है, एजिटेड रखा है, कितना रखा है यहाँ देखते हैं तो 6.5% रखा है, ठीक है, लगातार 7वीं बार, इसलिए बहुत चर्चा में है। अब रेपो रेट है क्या, ठीक है, वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को अल्पकाल के लिए, अल्पकालीन ऋण नहीं, अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ऋण प्रदान करता है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है, 6.5% है। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है, घट जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, मैं वो भी बतलाऊंगा। आप अंत तक बने रहें, अब आगे देखते हैं। आप अभी तक द एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 17 फिर बता रहा हूँ 17 अप्रैल 2024 को नया बैच बीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है, बीपीएससी 17th पीटी, ठीक है, पीटी के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। इंक्वायरी नंबर आपको मिल जाएगा, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उस पर। यहाँ देखिए बात करते हैं हम, देखिए चर्चा में क्यों बता दिया, रेपो रेट भी बता दिया। मौद्रिक नीति के अन्य उपकरण क्या है, सीआरआर, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर है। अब इस पर अलग अगले क्लास में बात करें एक एक करके कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, ठीक है, बैंक दर क्या है, बैंक रेट क्या है, और इसके बढ़ने और घटने पर मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सही बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि रेपो रेट जो है चर्चा में है, रेपो रेट कितना है, 6.5% है, ठीक है। रेपो रेट अगर बढ़ जाता है, घट जाता है तो क्या हो जाएगा, रेपो रेट क्या है कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकाल के लिए उधार लेता है, ऋण लेता है, जिस रेट पर लेता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेता है वो कहलाता है रेपो रेट। अगर रेपो रेट मान लिया कि आपको बढ़कर हो जाता है कितना, 7% हो जाता है, 7, ठीक है, 6 से हो जाता है 7% हो जाता है। इसमें इस केस में क्या है, कोई जो है साहूकार आपको लोन दे रहा है 8% पर, ठीक है, फिर अगले मंथ क्या कर रहा है, वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे रहा है, 10% कर दे रहा है। तो आपकी ज़रूरत भी होगी पैसे की, तो आप लेने में क्या करेंगे, हिचकिचाए, संकोच होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। वही केस यहाँ भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% अगर कर दिया जाता है, 7%, तो क्या वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेता है तो, और फिर उधार लेकर के कस्टमर को देता है, अपने ग्राहकों को देता है, तो वाणिज्यिक बैंक भी आरबीआई से कम उधार लेगा। उधार क्या लेगा, वाणिज्यिक बैंक क्या करेगा, वाणिज्यिक बैंक उधार कम लेगा। जब बैंक जब उधार कम लेगा तो आप जैसे लोग जो हाउसिंग लोन लेने जाते हैं, एजुकेशन लोन, मोटर लोन, व्हीकल लोन लेने आते हैं, तो आपको भी बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा, तो आप भी संकोच करेंगे लोन लेने में, उधार लेने में, कम लोन लेंगे, ठीक है। लोन कम लेंगे तो क्या होगा, मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में क्या होगा, करेंसी का फ्लो कम हो जाएगा। मार्केट में करेंसी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरो दे दिया नीचे, मतलब करेंसी का फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। करेंसी का फ्लो कम हो जाएगा तो क्या, डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, डिमांड कम होगा। एक जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस केस में भी रेपो रेट बढ़ाया जाता है, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी है तो उस केस में भी जो है रेपो रेट जो है घटाया जाता है, वो आगे मैं बतलाऊँगा। पहले यहाँ जान लें कि इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेपो रेट कम है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। यहाँ देख एक रिलेशन है, ध्यान देंगे यहाँ, रेपो रेट में, रेपो रेट
ठीक है, रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट, अगर रेपो रेट जो है, रेपो रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी मतलब क्या है, रेपो रेट बढ़ गया तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ गया तो लिक्विडिटी कम हो जाएगा, और रेपो रेट घट गया तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी है क्या, लिक्विडिटी है क्या, ठीक है, एक चीज़ से मैं आपको समझा रहा हूँ लिक्विडिटी क्या हो जाता है, क्या होता है, ठीक है। जैसे आपके पास करेंसी है 10,000 रुपये हैं, आप मार्केट में गए, आपके पास वो पैसे खत्म हो गए, तो आपको जो भी सामान खरीदना था आप खरीद लिए, अब आपके पास ना कैश है ना ऑनलाइन है, आपके पास आप चैन पहने हो सोना का, तो उसे आप देंगे कि ये घड़ी आप चैन रख लो और मुझे अमुक सामान दे दो, तो दुकानदार जो है होगा वो लेने में जो है थोड़ा समय लगाएगा, सोना को परखेगा, जांचेगा, तब आपको वो लेगा। और मतलब क्या होगा, यहाँ एक्सेप्टेंस दिखला रहा है, स्वीकार्यता, ठीक है। सबसे अधिक स्वीकार्यता किसकी, करेंसी की है, उसके पास गोल्ड है, उसके बाद आपको 9,000 10,000 का जूता है, आप कहीं जा रहे हैं, अगर पैसा चोरी हो गया, बटुआ चोरी हो गया, चाहे पैसा है ही नहीं, अब 10,000 का जूता को कहेंगे बस के कंडक्टर को ले लो मुझे जाने दो, तो उस समय भी आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन कैश रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सबसे अधिक एक्सेप्टेंस किसका आता है, करेंसी का। इसमें होता है फिर डिमांड ड्राफ्ट होता है, मांग ड्राफ्ट होता है, तो उसमें भी आपको मैं बतलाऊँगा अलग क्वेश्चन पर। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इससे, देखिए 2 शेप साइज का, 2 वॉल्यूम का 2 वेसल है, ठीक है। इसमें हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो दोनों क्या कर रहा है, ईजिली वे में एक्वायर कर लेता है इसके वॉल्यूम को, इसको शेप एंड साइज को, ठीक है, ईजिली वे में, ठीक है। यहाँ देखें ये अलग शेप एंड साइज का है, अलग वॉल्यूम का है, ठीक है। यहाँ देखें कोई दिक्कत नहीं हुई, वाटर इसमें समा गया, ठीक है। इसके वॉल्यूम को, इसको शेप एंड साइज को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। यही कंसेप्ट है लिक्विडिटी का। करेंसी में सबसे अधिक लिक्विडिटी होता है। आगे आपको दिया जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है सबसे अधिक लिक्विडिटी किस में है, सबसे अधिक लिक्विडिटी किस में है, तो गोल्ड और डिमांड ड्राफ्ट डीडी, ठीक है। सबसे अधिक लिक्विडिटी जो है करेंसी में है, उसके बाद गोल्ड में है, उसके बाद डीडी में है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे अधिक एक्सेप्टेंस किसका है, तो करेंसी का है। उसी तरह अगर ग्लास में मैंने वाटर डाला, पानी डाला है, तो इजली वे में उसके वॉल्यूम को एक्वायर कर लिया है। अगर पानी न डाल करके अगर हम ढेला डालते हैं, पत्थर का टुकड़ा डालते हैं, कंकड़ डालते हैं, तो उसके वॉल्यूम को सही तरीके से, पूरी तरह से उसके वॉल्यूम को एक्वायर नहीं करता। मतलब क्या, एक्सेप्टेंस जो है जल के तुलना में, वाटर की तुलना में पत्थर का और ढेला का, चाहे किसी कण का एक्सेप्टेंस कम है, ठीक है। और वाटर का एक्सेप्टेंस क्या 100% है, पूरे उसको वॉल्यूम को, शेप और साइज को एक्वायर कर लिया। यही लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। आप बने रहें, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन सा चैनल, द एजुकेशन, क्या है, द एजुकेशन, द एजुकेशन चैनल है, द एजुकेशन, द एजुकेशन, ठीक है, द एजुकेशन, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। और 17 अप्रैल, फिर मैं बता रहा हूँ, 17 अप्रैल 2024 से बीपीएससी 17th के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस पर सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर मिलेंगे। मैं इस पर इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री के अलग टीचर है, पॉलिटी का अलग है, साइंस टेक के है, ठीक है, ज्योग्राफी के है, सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। उसे पढ़ने के लिए आप ज्वाइन करें। इस पर आपको इंक्वायरी का नंबर मिल जाएगा, टीम से कंसल्ट करने का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। फी स्ट्रक्चर क्या है, कितने महीने में कोर्स खत्म करेंगे, किया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, टेस्ट सीरीज का, ठीक है, वीकली यहाँ टेस्ट सीरीज यहाँ चलाया जाएगा। और टेस्ट सीरीज में जो अच्छे रैंक लाएंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद।